कलूटी, भारी बदसूरत, कोई उसे देखना नहीं चाहता, इतनी बदसूरत थी। बांस मार रही थी, इतनी बदसूरत थी कि कोई उसे देखता तो उल्टी आ जाती। अब वो बड़ी दुखी, वह जरा नाम की कन्या इतनी दुखी, एक गंधर्व जिसका नाम चंडवेग नाम के गंधर्व के पास गई। कहने लगी, भैया मुझसे कोई विवाह नहीं करना चाहता, मुझसे कोई विवाह नहीं करना चाहता, कोई मेरी ओर देखना नहीं चाहता, सब मुझसे घृणा करते हैं, तो क्या मैं जीवन भर बहनजी बनी रहूंगी, मुझसे कोई विवाह नहीं करेगा। चंडवेग ने कहा, दीदी तुम इतनी बदसूरत हो, तुम्हें कोई देखेगा भी नहीं, तुमसे लोग डरते हैं, तुम इतनी बदसूरत हो, तो ऐसे तो कोई अपनी इच्छा से तो कोई शादी तुमसे करेगा नहीं, इसलिए तुम्हें जबरदस्ती शादी करनी पड़ेगी। बोली जबरदस्ती? बोले हाँ, एक काम करो, तुम मेरे 720 सैनिक ले जाओ, आधे गोरे और आधे काले, इन सैनिक को लेकर जाओ और तुम इन गोरे और काले सैनिकों की सहायता से जो तुम्हें पसंद आ जाए उसके साथ तुम जबरदस्ती विवाह कर ले। अब वह जरा नाम की कन्या गई, अपने 720 काले और गोरे सैनिक लेकर के गई। पुरंजन तो राग रंग में सो रहे, उन्हें कुछ पता ही नहीं। पुरंजन अपने राग रंग में सो रहे हैं, काले गोरे की सेना आई तो पुरंजन के जो 11 सैनिक थे ना, वो शहीद हो गए। पहले एक हुआ, फिर दूसरा हुआ, फिर तीसरा हुआ, 11 सैनिक शहीद हो गए। अब जब 5 फन के सांप ने देखा कि 11 सैनिक शहीद हो गए, तो जो 5 फन का सांप था वो भी शहर को छोड़कर भाग गया। जब शहर को छोड़कर भाग गया, पुरंजन अकेला हो गया, पुरंजन पकड़ा गया। और जब पुरंजन पकड़ा गया तो पुरंजन पुरंजनी की याद में, क्योंकि पुरंजनी रोवे तो पुरंजन रोवे और पुरंजनी हंसे तो पुरंजन हंसे। अब पुरंजनी की याद में पुरंजनी की याद में पुरंजन का देह वसन हुआ, तो अगला जन्म स्त्री का ही मिला।